दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका की कहानियाँ 1 2 3 पर। यहाँ हम आपको दिलचस्प वीडियो, ज्ञानवर्धक सामग्री और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट प्रदान करेंगे। हमारी कोशिश है कि आप हर वीडियो से कुछ नया सीखें और मज़ा भी करें। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी छाया में अनेक जीव जंतु और पक्षी रहते थे। उसी पेड़ पर एक हरा भरा तोता रहता था, जिसका नाम था चिटकुल। चिटकुल बहुत चंचल और बुद्धिमान था। वह हमेशा नई नई बातें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन जब चिटकुल पेड़ की डाल पर बैठा था, तभी एक महात्मा जी उस जंगल में आए। उनका नाम था साधु रामानंद। साधु जी अपनी लंबी साधना यात्रा पर थे और उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी। उन्होंने पीपल के पेड़ की छाया को देखा और वहीं बैठने का निर्णय लिया। जब तोते की नज़र महात्मा पर पड़ी तो उसने सोचा, ये कौन है जो इतने शांत और गंभीर लगते हैं। चिटकुल ने महात्मा जी के पास जाकर कहा, नमस्ते महाराज, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। साधु जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मैं एक साधु हूँ। मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए साधना कर रहा हूँ। चिटकुल ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, मुझे तो पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या आप मुझे भी कुछ सिखा सकते हैं। महात्मा जी ने चिटकुल की चंचलता को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। ज्ञान केवल सुनने से नहीं, बल्कि उसे समझने और अमल में लाने से मिलता है। चिटकुल ने उत्सुकता से कहा, मैं सब कुछ समझने के लिए तैयार हूँ महाराज, आप मुझे सिखाएं। महात्मा जी ने उसे समझाना शुरू किया, संसार में सभी जीव जंतु और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। चिटकुल ने पूछा, लेकिन महाराज, अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाए तो मैं क्या करूं। साधु जी ने कहा, तुम्हें क्षमा करनी चाहिए। क्रोध और द्वेष से तुम्हारा हृदय केवल दुखी होता है। कुछ दिन बीत गए। चिटकुल महात्मा जी के साथ समय बिताने लगा। उसने धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने चिटकुल को पकड़ने का प्रयास किया। चिटकुल ने अपनी चतुराई से उड़कर उसे बचा लिया, लेकिन शिकारी ने अपनी चालाकी से पीपल के पेड़ को काटने की कोशिश की। चिटकुल ने देखा कि उसका पेड़ खतरे में है। वह तुरंत महात्मा जी के पास गया और बोला, महाराज, हमारा पेड़ खतरे में है। शिकारी उसे काटने आया है। महात्मा जी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें अपने मन में स्थिरता बनाए रखनी होगी। चिटकुल ने सोचा कि अगर वह शिकारी को समझा दे तो शायद वह पेड़ को न काटे। उसने शिकारी के पास जाकर कहा, कृपया इस पेड़ को मत काटो, यह पेड़ हमारे जीवन का आधार है। शिकारी ने तोते की बात को अनसुना कर दिया और पेड़ को काटने लगा। चिटकुल ने सोचा कि अब उसे कुछ और करना होगा। उसने अपनी चतुराई का प्रयोग किया। वह शिकारी के पास उड़ता, चिल्लाता और उसे परेशान करता रहा। शिकारी ने चिटकुल से परेशान होकर कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चिटकुल ने साहस से उत्तर दिया, आप मुझे पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप इस पेड़ का नुकसान नहीं कर सकते। इस पर शिकारी ठोकर खा गया और चिटकुल की बहादुरी को देखकर उसने सोचा कि शायद वह तोता सही कह रहा है। वह थोड़ी देर रुक गया और पेड़ की ओर देखने लगा। महात्मा जी ने इस दृश्य को देखा और चिटकुल की प्रशंसा की। उन्होंने शिकारी से कहा, देखो, तुम इस पेड़ को काट कर क्या पाना चाहते हो। यह पेड़ न केवल तुम्हारे लिए बल्कि कई जीवों के लिए जीवनदान है। शिकारी ने महात्मा जी की बातें सुनकर अपने मन में परिवर्तन अनुभव किया। वह सोचने लगा कि क्या वह सच में ऐसा करना चाहता है। उसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और अंततः पेड़ को काटने का विचार त्याग दिया। वह चिटकुल और महात्मा जी से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला गया। चिटकुल ने राहत की सांस ली और महात्मा जी से कहा, महाराज, क्या मैंने सही किया। महात्मा जी ने कहा, तुमने साहस और समझदारी से काम लिया। हमेशा याद रखो, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें एक दूसरे की रक्षा करने के लिए प्रेरित करे। चिटकुल ने महात्मा जी से और ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय लिया। वह उनके पास और समय बिताने लगा। धीरे धीरे वह न केवल एक बुद्धिमान तोता बन गया, बल्कि उसने जंगल के अन्य जीवों को भी समझाना शुरू किया कि कैसे प्रेम और एकता से जीना चाहिए। महात्मा जी ने एक दिन चिटकुल से कहा, अब तुम अपने ज्ञान को औरों के साथ साझा करने के लिए तैयार हो।
तुम अपने जंगल के साथियों को सिखा सकते हो। चिटकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मैं इसे पूरे जंगल में फैलाऊंगा। इस प्रकार चिटकुल ने महात्मा जी की शिक्षाओं को जंगल के सभी जीव जंतुओं में फैलाना शुरू किया। वह हर सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सबको सुनाता और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता। समय बीतता गया और चिटकुल की बुद्धिमानी और ज्ञान जंगल में प्रसिद्ध हो गई। सभी जीव जंतु उसकी बातें सुनते और उसे अपना गुरु मानने लगे। महात्मा जी ने भी चिटकुल को देखकर संतोष महसूस किया कि उनका ज्ञान सही दिशा में जा रहा है। एक दिन महात्मा जी ने चिटकुल से कहा, बेटा, अब मैं यहाँ से जाने का समय आया है, लेकिन तुम्हें अपने ज्ञान को कभी नहीं भूलना चाहिए, यह तुम्हारे अंदर है। चिटकुल ने कहा, नहीं महाराज, आप कैसे जा सकते हैं, मुझे आपसे और सीखना है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन एक यात्रा है, हमें कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। महात्मा जी ने चिटकुल को गले लगाया और धीरे धीरे जंगल की ओर चल दिए। चिटकुल ने उन्हें जाते हुए देखा और मन में सोचा, मैं कभी भी उनके दिए हुए ज्ञान को नहीं भूलूंगा, मैं इसे हमेशा दूसरों के साथ बांटूंगा। महात्मा जी के जाने के बाद चिटकुल ने अपने नए ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया। उसने अन्य पक्षियों, जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों को